नमस्कार दोस्तों। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है। एडीआर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार यानी 11 मार्च को सुनवाई होने वाली है। उसी दिन उस याचिका के साथ अवमानना वाली भी याचिका पर सुनवाई कर लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, आप मेल कर दीजिए ताकि हम इस पर आदेश पारित कर सके। यानी कि 11 मार्च को जब एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो अनुमान है कि उसी दिन एडीआर के तरफ से जो एसबीआई पर अवमानना की याचिका दायर की गई है, इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। पूरा मामला क्या है तो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई को तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई को कहा कि अभी तक किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस डेट में खरीदा, कितना रुपया का खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया और उस पॉलिटिकल पार्टी ने कब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया, ये सारा विवरण आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च को सौंप दीजिए। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप ये सारा कुछ 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए ताकि इसे लोग देख सके और जान सके। लेकिन 6 मार्च से पहले ही 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते और कहते माय लॉर्ड, मैं 6 मार्च तक ये सारा विवरण नहीं पेश कर पाऊंगा, मुझे इस सारा विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए, यानी 3.5 महीना अप्रॉक्स 4 महीना और चाहिए। एसबीआई की इस याचिका पर एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका में कहा कि एसबीआई की 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है, इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है और साथ ही साथ उम्मीद है कि एडीआर की तरफ से जो अवमानना की याचिका लगाई है, क्योंकि एसबीआई ने तो अपने 6 तारीख की जो डेट निर्धारित है उसे क्रॉस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख का डेट दिया था कि आप 6 तारीख तक आप ये सारी याचिका दे दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन एडीआर ये 6 तारीख के डेट को क्रॉस कर दिया, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसी पर एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तो उम्मीद है कि 11 मार्च को एसबीआई की याचिका के साथ साथ एडीआर की तरफ से जो अवमानना याचिका दायर की गई है, इस याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जो भी जानकारी निकल कर आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को अवमानना का दोषी देते हुए एसबीआई के खिलाफ फैसला सुनाते हैं या एसबीआई पर कोई एक्शन लेते हैं, जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आपके बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।